हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है और आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉप 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, बिल्कुल आपके आर्मी के एग्ज़ाम को देखकर ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं। सभी टॉपिक से आपको मिक्स प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर आप सभी ने कल इसका आंसर ऑप्शन ए दिया था रशिया, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 12 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। इस प्रश्न का आंसर करिए। तो देखिए डायरेक्ट बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को रोकिएगा और हो सके तो मेरे से पहले ही आपको आंसर देने का प्रयास करना है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखिए, √676 की वैल्यू होती है 26 माइनस √625 की वैल्यू होती है 25। तो यदि मैं 26 में से 25 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 1, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। 60% को भिन्न में बदलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर आप सभी के आ रहे हैं। देखिए 60% को भिन्न में बदलने के लिए हम 60 को 100 से डिवाइड कर देंगे। 0 से आपकी 0 कैंसल और यहाँ पर देखिएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3/5 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, जबकि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जल्दी से और इसका आंसर करिए कि यदि A/B/C 3/2/1 है तो A² + B² - C² का मान बताना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको A की वैल्यू 3 दे रखी है, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 1 ऑलरेडी गिवन है। आपको बस इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। देखिए A की वैल्यू 3 है और यदि मैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, प्लस B की वैल्यू 2 है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, माइनस C की वैल्यू 1 है, C का स्क्वायर करेंगे तो 1 बनेगा। क्लियर है? अब देखिए 9 और 4 13, 13 में से हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बताइए जल्दी से, क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स? अगर ये भी क्वेश्चन किसी का गलत होगा तो फिर तो आपका लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा। ये क्वेश्चन सभी को सही करना है और यदि नहीं आता तो इस क्वेश्चन को सीख लीजिए। ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सामने स्क्रीन पर। यहां पर आपको एलसीएम निकालना है। संख्याएं आपको फ्रैक्शन में दे रखी हैं, 3/4, अगली संख्या 4/6, अगली संख्या 6/1, अगली संख्या 2/5। इनका आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा, जब भी संख्याएं फ्रैक्शन में हों और आपको एलसीएम निकालने को बोले तो जो ऊपर वाली संख्याएं हैं इनका आपको एलसीएम लेना है और नीचे वाली संख्या को आपको क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। राइट। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। अगर हम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे तो ये आपका 12 आएगा और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेंगे तो आपका 1 आएगा। बताइए क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर किया है? जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर
बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सामने स्क्रीन पर, और मैं उम्मीद करूंगा आपको आज की क्लास पसंद आएगी, आज के क्वेश्चन की कलेक्शन आपको पसंद आएंगे। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है कि यदि x y से 50% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए x रेशो y मैंने यहाँ पे लिख दिया। x y से 50% अधिक है। यदि मैं x की वैल्यू 100 मान लूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी, क्योंकि ये y से 50% अधिक है। इसको और रेशो में बना लो, इसको 0 से आपकी 0 कैंसिल कर दो, राइट। 10:15 लेकर चलते हैं, 15:10, राइट। अब देखिए बोला है कि y x से कितने प्रतिशत कम है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इस समय 5 है। कितना कम है, 5 कम है किससे, x से। x की वैल्यू 15 है और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे। 5 से कम 5, 5 तिया 15, और 100 को हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 33.33% आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और इसका आंसर करिए। राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक कार्यकुशल है, उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया आर से राम और एस से श्याम। ओके, बोला है श्याम राम से 20% अधिक कार्यकुशल है। अगर राम की मैं मान लो कार्य क्षमता 100 मान लेता हूं, राइट, एफिशिएंसी 100 है, तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ओके, अब इसको क्या करो, बिल्कुल आपको रेशो में बना लेना है। 2 पंजे 10 और 2 छिके 12। ये राम की और श्याम की कार्य करने की क्षमता आ गई। अब हमको बताना है श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा। इसके लिए आपको वर्क पता होना चाहिए, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब यहां से पहली लाइन पढ़िए, राम किसी काम को 24 दिन में करता है। राम की कार्य करने की क्षमता 5 है और समय कितना लगता है राम को, 24 दिन। यानी कि आपका वर्क कितना आ गया, 120 यूनिट वर्क आ गया आपका। अब यहां से हमें वर्क पता लग गया, वर्क कितना है जी, 120 यूनिट। शाम को बताना है कितने दिन में करेगा। शाम की कार्य करने की क्षमता कितनी है जी, 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। शाम उस काम को 20 दिन में करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर। 500 रुपये किसी वस्तु को 500 रुपये की किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए कोई वस्तु का मूल्य कितना है, 500 रुपये है, 5% हानि पर बेचते हैं, तो 500 का 5% निकाल कर 500 में से घटा दीजिए, सिंपल, राइट। 500 का 5% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आई होप आप परसेंटेज निकाल लोगे, आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं 500 में से 25 को माइनस कर दूं, 475 रुपये बचेगा, और यही आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 25 रुपये की हानि हुई है, तो 500 रुपये में से अगर हम 25 रुपये को माइनस कर देंगे तो वस्तु को 475 रुपये पर बेचा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर कर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। 620 रुपये मूलधन का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है, 620 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम आपका 3 वर्ष, डिवाइड बाई 100। 0 से आपकी 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10,
आगे 2 से 62 को कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 रुपीज़। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर इसका आंसर कर दीजिए। एक साइकिल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? और ध्यान रखिएगा, आपको आंसर मीटर में दिया है, दूरी आपको बताना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु टाइम आपको 18 सेकंड दिया है, और आंसर भी आपको मीटर में दिया है। यानी कि इस 6 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपकी मीटर प्रति सेकंड में स्पीड है। समय आपको दिया है 18 सेकंड। 18 से 18 कैंसल, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मीटर। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 देख लो इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए। 5, 11, 12 तथा x का औसत 11 है, तो x का मान ज्ञात करें। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है, उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। देखिए, औसत का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का जोड़, आंकड़ों की संख्या, राइट। तो देखिए, यहाँ पे संख्या दी है 5 + 11 + 12 + x। ये हमने क्या कर दिया, संख्याओं को जोड़ दिया। टोटल संख्याएं कितनी हैं? 4 संख्याएं हैं, तो डिवाइड में हमने 4 कर दिया। तो ऐसा करने से इसका औसत आ जाएगा, और औसत हमको दिया है कितना? 11। क्लियर है इतना? अब ये 4 इधर जाके जब 11 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका 44 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका बनेगा 11 और 5 16। 16 में आपको 12 और जोड़ना है। यदि आप 16 में 12 को जोड़ेंगे, 16 में आपको 12 जोड़ना है, जल्दी से जोड़िए। 16 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 28 बनेगा, यानी कि यहाँ पे 28 + x आपको दिया है। अब ये 28 इधर जाके जब 44 में माइनस हो जाएगा तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। 14 में से 8 गए 6, और यहाँ पे आपका x की वैल्यू आएगी 16। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 272 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? तो देखिए, आपको 272 के आसपास की संख्या देखनी है जो कि पूर्ण वर्ग बनने के बाद प्राप्त होती हैं। तो मुझे पता है 24 का स्क्वायर तो देखिए आपका काफ़ी ऊपर चला जाएगा, है ना। 14 का स्क्वायर 198 रहेगा, तो ये आपका कम रहेगा। 22 का स्क्वायर आपका जो और ऊपर चला जाएगा 484। अब यहाँ पर 17 का स्क्वायर बनेगा। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289, और इसमें से हम 17 को ही घटा देंगे तो आपके सामने 272 बनेगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सेटिस्फाई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और इसका आंसर करिए। सबसे इजी क्वेश्चन है। संख्याएं आपको दी है, इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है, और स्थानीय मान तो आप सभी को पता होगा। 5 का स्थानीय मान बताना है तो 5 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, और इसके बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं उतनी हमको लास्ट में ज़ीरो लगा देनी है। यानी कि ये 50,000 5 का स्थानीय मान होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सिंपल सा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए।
किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, राइट। लंबाई हमको दी है 18 सेंटीमीटर, हमको चौड़ाई निकालनी है और क्षेत्रफल हमको दिया है 144। तो देखिए, अगर हम 18 से 144 को भाग करें तो ये डायरेक्टली 8 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, यानी कि आयत की चौड़ाई कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, इसके बाद आपकी छुट्टी है। किसी वृत्त का परिमाप 22 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। जल्दी से आंसर करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से इसका आंसर करिए। देखिए, वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr, राइट। 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर, और इसका जो मान दिया है वो आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए डायरेक्टली ये 22 से सामने वाला 22 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2r बराबर कितना बन रहा है, 7 बन रहा है। तो अगर हम 2 से 7 को भाग करेंगे तो r की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 3.5, और हमको इसकी त्रिज्या ही निकालनी है, रेडियस ही निकालनी है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के मैथ के पूरे की पूरे 15 महत्वपूर्ण और मिक्स प्रश्नों का टेस्ट। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। इन 15 प्रश्नों में आज आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए हैं। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।